ट्रैकिंग एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसमें हम ऑप्टिमल पाथ को फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल पाथ मतलब जो सॉल्यूशंस है उसको फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं इसको ए मार्क कर दूं और क्वीन यहाँ पे प्लेस कर दूं और मुझे एक रास्ता चाहिए जिससे मैं क्वीन तक पहुँचूँ, तो उसके लिए मैं ए से यहाँ पे जाऊँगा। मुझे 4 पाथ से, सो मैं पहले इस पाथ पे जाऊँगा। क्या मुझे क्वीन मिली? नो। सो मैं बैक ट्रैक कर जाऊँगा, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाऊँगा। इसी कहते हैं बैक ट्रैक। सो मैं बैक ट्रैक किया, सो यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा है या नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सो मैं जाऊँगा बैक ट्रैक। ऐसे करते करते जो लास्ट पोजीशन है मुझे क्वीन मिल जाएगी। इसी कहते हैं बैक ट्रैकिंग। मतलब मैंने ये सब कुछ ट्रैवल कर दिया तो मुझे जो फाइनल आंसर था वो वहाँ पे मिल गया। इसी कहते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग को समझने के लिए एनक्वीन से अच्छा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। सो एनक्वीन्स प्रॉब्लम देखते कैसे काम करता है। तो ठीक है, एक एनक्वीन प्रॉब्लम को देखते हैं। ये 4x4 की मैट्रिक्स है और उसमें मुझे क्वीन प्लेस करनी है। सो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे क्वीन प्लेस करता हूँ। नहीं तो मैं क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। सो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, मैंने फर्स्ट क्वीन प्लेस कर दी और मुझे सेकंड क्वीन ऐसी जगह प्लेस करनी है जहाँ से वो उस रो में ना है, उस कॉलम में ना है, उस डायगोनल में ना है। सो यहाँ पे होगी क्वीन फर्स्ट। सो मैं दूसरी क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। डायगोनल मतलब रो वाइज नहीं है और डायगोनल में भी अटैक नहीं हो रहा। सो और क्वीन मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी अटैक नहीं हो सकता। सो मैंने 2 क्वीन प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे मुझे तीसरी क्वीन जब प्लेस करने आऊँगा तब यहाँ पे प्लेस कर सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे इससे अटैक हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से अटैक कर देगी। यहाँ पे भी नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास कोई वेज नहीं है। सो मैं यहाँ से कर जाऊँगा बैक ट्रैक। बैक ट्रैक किया है, यहाँ पे आया। सो सेकंड सॉल्यूशन में, सेकंड सॉल्यूशन में 2 क्वीन ऑलरेडी प्लेस्ड है। थर्ड क्वीन प्लेस कर सकता होगा यहाँ पे? यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि अटैक हो जाएगा। यहाँ पे कर सकता हो क्या? हाँ, यहाँ पे कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से कोई अटैक नहीं है। सो थर्ड क्वीन प्लेस हो गई। अब फोर्थ क्वीन की बारी। फोर्थ क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे फोर्थ क्वीन प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि डायगोनल अटैक। यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता कि डायगोनल अटैक। यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से अटैक। सो मेरे पास यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। सो मैं कर जाऊँगा बैक ट्रैक। यहाँ से बैक ट्रैक कर आ गया मेन ग्रिड पे, आ गया मेन ग्रिड पे। सो यहाँ पे क्वीन प्लेस है तो मुझे दूसरी क्वीन प्लेस करनी है। यहाँ पे दूसरी क्वीन प्लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे कर सकता हूँ क्योंकि कोई अटैक नहीं है। दूसरी क्वीन होगी प्लेस। अब तीसरी क्वीन की बात, दूसरी क्वीन प्लेस हो गई। सो मुझे तीसरी क्वीन प्लेस कर सकता हूँ क्या? देखता हूँ। ये फर्स्ट क्वीन, सेकंड क्वीन, थर्ड क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि रो वाइज अटैक नहीं है, कॉलम वाइज ना ही डायगोनल वाइज। सो थर्ड क्वीन होगी प्लेस। अब बारी है फोर्थ क्वीन की। सो ये क्वीन, सो फोर्थ क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं। हाँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। सो मेरी चारों के चारों क्वीन हो गई प्लेस। सो ये है मेरा राइट आंसर। आंसर मिल गया। बैक ट्रैक कर जाऊँगा ऊपर बैक ट्रैक। सो आ गया थर्ड सॉल्यूशन पे जहाँ पे क्वीन मेरी यहाँ पे प्लेस है। सो मैं सेकंड क्वीन प्लेस कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे कर सकता हूँ एक क्वीन प्लेस। सो मैंने यहाँ पे कर दी क्वीन प्लेस। 2 क्वीन होगी प्लेस। थर्ड क्वीन प्लेस कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे कर सकता हूँ। नहीं सॉरी, यहाँ पे भी नहीं कर सकता। सो मैंने क्वीन कर दी प्लेस यहाँ पे। थर्ड क्वीन होगी प्लेस। अब फोर्थ क्वीन की बारी। फर्स्ट क्वीन यहाँ पे, सेकंड क्वीन यहाँ पे, थर्ड क्वीन यहाँ पे। यहाँ पे फोर्थ क्वीन डाल सकता हो क्या? नहीं, यहाँ पे डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अटैक नहीं होगा। सो ये भी मेरा सोल्यूशन मिल गया 2। सो सोल्यूशन मिलने के बाद बैक ट्रैक कर जाऊँगा ऊपर एकदम। आ गया फोर्थ सोल्यूशन पे। यहाँ पे क्वीन प्लेस है। सो यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है। सो मुझे सेकंड क्वीन प्लेस करनी। सेकंड क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर दी। यहाँ पे कर सकता हूँ, इस जगह पे भी कर सकता हूँ। मतलब इसके 2 सोल्यूशन हो गए।
इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। सो 2 क्वीन हो गई प्लेस। सो थर्ड क्वीन की बारी। यहाँ पे थर्ड क्वीन प्लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे हो गई थर्ड क्वीन प्लेस। अब मुझे फोर्थ क्वीन प्लेस करनी है। यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि डायगोनल अटैक। यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं। सो नो सॉल्यूशन, बैक ट्रैक कर जाऊँगा। बैक ट्रैक करने के बाद यहाँ पे 2 क्वीन ऑलरेडी प्लेस्ड है। थर्ड क्वीन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि डायगोनल अटैक। यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता और यहाँ पे नहीं कर सकता। सो मतलब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। सो मेरे पास बस 2 ही सॉल्यूशंस थे इस ग्रिड के लिए। सो एन क्वीन प्रॉब्लम ऐसे वर्क करता है बैक ट्रैकिंग में। सो इसका कोड देखते हैं। ले आएगी हेडर। सो हैश इंक्लूड standard io.h and include standard bull.h। सो एक वैल्यू डिफाइन करूंगा, मतलब डिफाइन मैक्स इक्वल टू 20, जिसमें मैक्स की वैल्यू है टेप 20 और जो पूरी जो मैट्रिक्स है उसमें बाय डिफॉल्ट मैक्स पुट कर दूंगा, मतलब मैट्रिक्स बनेगी मैक्स ऑफ मैक्स। सो बन गई, डिफाइन हो गया। सो उसके बाद में आप लिखूंगा मेन फंक्शन। सो इंट मेन हो गया, उसमें डालूंगा एन की वैल्यू 4। एन की वैल्यू 4 मतलब 4x4 मैट्रिक्स की ग्रिड बने। सो एक बनाऊंगा सॉल्व एन क्यू। सॉल्व एन क्यू में पास करूंगा एन, ये मुझे दे देगा सॉल्व एन क्यू में पास करूंगा एन, ये दे देगा मुझे सोल्यूशन एन रिटर्न 0। सॉल्व एन क्यू लिख दिया। अब इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा कि काम कैसे कर रहा है। सो इसको बनाऊंगा बुल टाइप का। सो सॉल्व वॉइड टाइप का। सो void solve enq which contains int n। so int board मानूंगा जिसमें है मेरा मैक्स स्टोर, जिसमें पुट कर दूंगा सारे के सारे जीरोस, ये लिख दिया। और एक बनाऊंगा सॉल्व एनक्यू फंक्शन जो मुझे अपना डिजायर्ड आंसर दे देगा, सॉल्व एनक्यू यूटिल। सो सॉल्व एनक्यू यूटिल, इसमें जाएगा बोर्ड और जो मेरा फर्स्ट रो है मीन्स 0th रो, उसकी वैल्यू 0 और n। सो ये चला गया। सो अभी सॉल्व एनक्यू यूटिल इसको बनाना पड़ेगा ताकि वो मुझे आंसर दे दे। सो इसको बनाऊंगा मैं एज अ बुल फंक्शन। सो बुल सॉल्व एनक्यू यूटिल, इसमें इंट बोर्ड ऑफ मैक्स int call and int n। so यहाँ पे 0 कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एज अ कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लिख दिया int call। सो मैं चेक करूंगा उस पूरी रो में कोई क्वीन प्लेस है या नहीं। सो int I starting from 0 to I less than n and I plus plus। देखूंगा कि उस कॉलम में कोई दूसरी क्वीन प्लेस ना हो। उससे पहले क्वीन डालने से पहले मैं चेक करूंगा कि वो सेफ है या नहीं। सो फंक्शन लिख दिया इफ इज सेफ, इसमें डाल दिया बोर्ड एंड जो करंट इंडेक्स होगा आई, मतलब करंट आई मीन्स उसका रो और कॉलम नंबर एंड एन, ये बोल दूंगा सेफ है या नहीं। तो अभी इससे फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो इससे फंक्शन लिखने के लिए ये बुल टाइप का फंक्शन होगा, बुल इज सेफ, उसमें इंट बोर्ड
ऑफ मैक्स इन रो, क्योंकि यहाँ पे मैंने भेजा था आई पॉइंट कर रहा है रो नंबर को, सो इंट रो इन कॉलम एंड इंट एन। ठीक है, मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट आई एंड जे को। डिक्लेयर करने के बाद मैं चेक करूंगा कि वो करंट कॉलम में नहीं होना चाहिए, एक कॉलम में नहीं होना चाहिए, रो में नहीं होना चाहिए और डायगोनल वाइज नहीं होना चाहिए। सो कॉलम में नहीं होने के लिए क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ चेक फॉर रो ऑन लेफ्ट साइड। सो लिख दिया, यहाँ पे बनाऊंगा फॉर लूप फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन कॉलम नंबर एंड आई प्लस प्लस। ये होने के बाद देखूंगा कि बोर्ड में मैंने इनिशियली सबको 0 प्रेजेंट कर लिया था। अगर बोर्ड में 0 प्रेजेंट नहीं है मतलब वहाँ पे 1 प्रेजेंट है या कुछ तो भी प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब उस रो में अपन नहीं डाल सकते। सो कंडीशन लिखूंगा बोर्ड ऑफ दैट रो ऑफ आई इफ नॉट इक्वल टू 0, सो मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स कर दिया, ये हो गया मेरा रो के लिए चेक। अब मुझे देखना होगा कि डायगोनल में नहीं है क्या, तो डायगोनल में दो आते हैं, एक अपर डायगोनल और एक लोअर डायगोनल। सो मैं पहले चेक करूंगा अपर डायगोनल, कमेंट में लिख देता हूँ चेक अपर लेफ्ट डायगोनल। सो यहाँ पे लिख दिए फॉर लूप फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम रो एंड जे स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम एंड आई हैज टू बी ग्रेटर देन 0। बाजू में जो डायग्राम है उसके हिसाब से आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड जे हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड आई माइनस माइनस लेफ्ट जाने के लिए बस ऊपर और लेफ्ट आई माइनस माइनस एंड जे माइनस माइनस। इसमें भी सेफ कंडीशन चेक करूंगा इफ बोर्ड ऑफ दैट आई एंड जे इट्स नॉट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न फॉल्स। सो ये कर लिया अपर लेफ्ट डायगोनल चेक करने के लिए। अब लोअर डायगोनल चेक करने के लिए इसी को यूज करूंगा, बस इसमें बस फर्क इतना रहेगा जो आई है वो इंक्रीमेंट होगा rather than डिक्रीमेंट। सो आई हैज टू बी लेस देन n, so I has to be less than n, i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, हो गया। अगर कुछ भी ना हो मतलब अगर ये तीनों केस फेल हो जाए मतलब वही स्टार्टिंग की कंडीशन है। तो स्टार्टिंग की कंडीशन है मतलब रिटर्न ट्रू, मतलब जो पहली इक्वेशन डालेंगे वो एकदम करेक्ट प्लेस पे है, तो रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा फंक्शन तैयार। सो इससे फंक्शन बताएगा कि वहाँ पे प्लेस करना सेफ है या नहीं। तो वहाँ पे प्लेस करना अगर सेफ है तो मैं कर दूंगा उस बोर्ड ऑफ आई ऑफ दैट कॉलम को कर दूंगा मैं 1, मार्क कर दूंगा उसको 1 और अगेन वो फंक्शन कॉल करूंगा अगले कॉलम के लिए। ठीक है, सो कॉल एनक्यू यूटिल में बोर्ड एंड कॉल +1 और एन अगले कॉलम के लिए मैंने कॉल कर दिया। अगर वहाँ पे सेफ नहीं है मतलब अपने को बैक ट्रैक करना पड़ा, सो बैक ट्रैक करने के लिए बोर्ड ऑफ दैट आई ऑफ दैट कॉल को कर दूंगा 0। यही है बैक ट्रैकिंग, दिस इज द बैक ट्रैकिंग। बोर्ड ऑफ आई ऑफ दैट कॉल को कर दूंगा 0, इनिशियल जो था 0 कर दिया 0। ठीक है, हाँ सपोज मैंने सारी की सारी पिन प्लेस कर दी,
अब मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है मतलब मेरे जो सारे के सारे कॉलम्स या जो रोज है वो सारे के सारे एग्जॉस्ट हो गए। सो मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ कॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगर ये कंडीशन होती है तो एक फंक्शन लिखूंगा प्रिंट सॉल्यूशन, जिसमें बोर्ड डाल दूंगा और एन डाल दूंगा और कर दूंगा रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये होने के बाद मुझे अभी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो प्रिंट कर देगा मेरे लिए सोचो। सो यहाँ पे सोल्यूशन प्रिंट करने के लिए बनाऊंगा। सो वॉइड बना दिया, वॉइड प्रिंट सॉल्यूशन इन बोर्ड मैक्स मैक्स और इंट एन। सिंपल दो फॉर लूप लगाऊंगा। सो फॉर लूप इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to I लेस देन n I प्लस प्लस, for int j starting from 0 j less than n j प्लस प्लस। इफ वहां पे बोर्ड में अगर 1 प्लेस होगा तो उसको रिप्लेस कर दूंगा q से। सो बोर्ड ऑफ i ऑफ j अगर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब वहां पे 1 प्रेजेंट है, तो वहां पे प्रिंट f कर दूंगा q को। ठीक है, एल्स डॉट प्रिंट कर दूंगा। सो एल्स प्रिंट एफ डॉट, और यहाँ पे कर दूंगा लाइन प्रिंट। सो प्रिंट एफ स्लैश एन, दोनों जगह पे। कोड हो गया रेडी, अभी करते रहा। कोड हो गया सक्सेसफुली रन। ये था 4x4 के लिए। अभी 5x5 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू में कर दूंगा 5 को। कर दिया 5, वापस रन करूंगा। ये हो गया 5x5 के लिए। सो यही था बैक ट्रैकिंग विथ क्वेरी। सो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें और डिफरेंट प्रॉब्लम्स बैक ट्रैकिंग के ऊपर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस।